Your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 6 subject English grammar. Now open your books and come on page number 5. हमने जो है यहाँ तक पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बाद जो हमने एक पार्ट अपना कर लिया था, क्या किया था हमने, नाउन पढ़ लिया था। ठीक है, नाउन में हमने थोड़ा एग्जांपल भी देखे थे। एग्जांपल में हमने डॉक्टर का देख लिया था, राम के देख लिया था, राम इज़ अ गुड बॉय हमने देख लिया था, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया हमने देख लिया था। ठीक है, ये सारे हमने जो है थोड़ा कुछ एग्जांपल कर लिए हैं और उसके बाद हम चलते हैं आपकी प्रोनाउन पे। ठीक है, अभी देखिए आप लोग हेडिंग डालिए प्रोनाउन। क्या हेडिंग डालेंगे? प्रोनाउन डालिए, उसके अंदर नीचे लिखिए। फिर देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ, आप इसको अगर चाहें तो यही सेम कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नीचे जो है हम हिंदी में बताएंगे, आप हिंदी में ट्रांसलेशन लिख देंगे ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। चलिए लिखिए, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। क्या बोला जा रहा है कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के जगह पे यूज होता है। अब नाउन के जगह पे कैसे यूज होता है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि प्रोनाउन वह होता है जो नाउन के जगह पे यूज होता है। इतना लिखने के बाद आप लोग समझिए। देखिए अभी समझ लीजिए, आप कहीं पे लिखा हुआ है राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, क्या बोलेंगे? राम इज़ अ गुड बॉय, वहाँ पे कॉमा लगा करके लिखिए आगे। फिर बिकॉज ही डज हिज होमवर्क ऑन टाइम। क्या लिखेंगे? बिकॉज ही डज हिज होमवर्क ऑन टाइम। तो हमने जो है कॉमा के बाद हमने वापस राम की ही बात किया ना वहाँ पे, तो हमने राम का नाम ना लिख करके हमने क्या लिख दिया? ही लिख दिया। तो राम का क्या हो जाएगा? राम बॉय है, तो बॉय के लिए क्या आता है? बॉय या मैन के लिए क्या आता है? ही आता है प्रोनाउन। हमने लिख दिया ना, राम इज़ अ गुड बॉय, वो हो गया हमारा नाउन राम। उसके आगे जो हमने फिर कॉमा लगाने के बाद लिखा बिकॉज ही डज DOES डज हिज होमवर्क ऑन टाइम। बिकॉज ही, देखिए यहाँ पे ही हमने लिख दिया। ठीक है, ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। फिर उसके आगे हमने क्या लिख दिया? हिज भी लिखा है हमने। ही को अंडरलाइन करिए, नीचे लिखिए प्रोनाउन। फिर उसके आगे हमने फिर उसके आगे उसी में लिखा था, क्या लिखा था? हिज होमवर्क। तो जहाँ पे हिज लिखा हुआ है उसको भी अंडरलाइन करिए, उसके नीचे क्या लिखिए? प्रोनाउन। तो ठीक है, इसी तरह से जो है ये एग्जाम्पल हो गया इसका एक। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अभी यहाँ पे हाँ एग्जाम्पल में आपको थोड़ा बता दे रहे हैं, यहाँ पे बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे ये सारे प्रोनाउन है। देखिए आई का, देखिए आई का नाउन भी आई होता है और प्रोनाउन भी आई होता है। यू का देखिए, यू का भी जो है नाउन भी प्रोनाउन होता, सॉरी नाउन भी यू होता है और प्रोनाउन भी यू ही होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे वी, यहाँ पे दिया प्रोनाउन। क्या दिया है? वी दिया हुआ है, ही दिया हुआ है। देखिए वी दिया हुआ ना और ही दिया हुआ। ही किसके लिए यूज होगा? बॉय हो या मैन हो उसके लिए ही यूज होगा ये प्रोनाउन। शी दिया हुआ है, शी किसके लिए यूज होगा? कोई भी लेडी हो गई, कोई औरत हो गई या कोई गर्ल हो गई, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? शी यूज़ करेंगे। ठीक है, इट यूज़ किया हो यहाँ पे, इट के लिए क्या, किसके लिए यूज़ करेंगे? इट अगर नाउन में जो है जानवर, कोई एनिमल का नाम दे दिया, जैसे कि हो गया काऊ हो गया, लायन हो गया, ठीक है, टाइगर हो गया, तो उसका जो हम प्रोनाउन क्या बनाएंगे? इट होगा उसका प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे देखिए दे दिया हुआ है, दे ये भी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, हिज दिया हुआ है, ये भी प्रोनाउन। हमने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में देखा है, हिज को जो अंडरलाइन हमने किया तो उसको प्रोनाउन लिखा हुआ है। हर दिया हुआ है, हिज जो है बॉय एंड मैन के लिए रहेगा, एंड हर जो दिया हुआ है, हर जो है वुमेन एंड गर्ल्स के लिए रहेगा। चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल और अपना वुमेन और गर्ल्स का बनाते हैं। सीमा इज़ अ नाइस गर्ल। क्या लिखेंगे? सीमा इज़ अ नाइस गर्ल हो गया। अब आगे कॉमा लगा के लिखिए बिकॉज शी डज हिज वर्क रेगुलरली। देखिए क्या बोल रहा है? शीमा इज़ अ नाइस गर्ल कॉमा बिकॉज शी डज हर वर्क ऑन टाइम। क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हिज नहीं बल्कि हर आएगा, क्योंकि लड़की है ना। हमने क्या लिखा यूज़ किया? पहले हमने शीमा यूज़ किया, फिर अगले सेंटेंस हमने क्या यूज़ किया? सी यूज़ किया, और सी के साथ क्या यूज़ किया हमने? हर यूज़ किया। ठीक है, देखिए हम जब पहली बार सेंटेंस बोलते हैं आप लोग लिख लेंगे, फिर लिखने के बाद अगर आप लोग समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि हम अगर लिख करके देंगे तो आप लोग को समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो अपना दूसरा भी एग्जांपल देख लिया, तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया कि नाउन क्यों यूज़ होता है और प्रोनाउन क्यों यूज़ होता है। जब हम कोई एक सेंटेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे नाउन यूज़ कर लिया हमने पहले, नेमिंग वर्ड। जब उसी के आगे हमें बात को अगर और बढ़ाना है या उसके बारे में और बातें करना है या और कन्वर्सेशन करना है या और स्पीच को बढ़ाना है, तो उसके आगे वाले पार्ट में जो भी पूरे पैराग्राफ में जहाँ जहाँ यूज़ होगा
तो नाउन का वर्ड, नाउन वाला बार बार नहीं यूज़ होगा, बल्कि एक बार नाउन यूज़ होने के बाद पूरे पैराग्राफ में प्रोनाउन यूज़ होगा। हर जगह पे अगर लड़की रहेगी तो शी यूज होगा, शी हर यूज होगा, ठीक है। और अगर कहीं पे लड़का रहेगा तो उसका एक बार नाम आ जाएगा, उसके बाद जो है पूरे पैराग्राफ में क्या आएगा, ही आएगा या तो हिज आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है दूसरा हो गया, क्या हो गया हमारा दूसरा, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब प्रोनाउन के बाद जो है हम अपनी अगली बार इसका अपना वर्ब देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।